Hi dear, good morning. We are continuing with our exercise of lesson 4th, right? अभी तक ऊपर जितना ही करवाया ई तक अपन ने कर दिया है, सब कुछ कॉपी में उतारा होगा, कंप्लीट किया होगा. ओके. नाउ कल मैंने आपको समझाया था कंप्लीट द सेंटेंस बिलो बाय अप्रोप्रिएटली यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग. इफ़ यू वांट टू, अगर तुम करना चाहे तो. इफ़ यू वांट टू मीन्स अगर आप करना चाहे तो, अगर आप चाहे तो, ठीक है ना. इफ़ यू डोंट वांट टू, अगर आप नहीं करना चाहे तो. और इफ़ यू वांट हिम टू, अगर वो उनसे जो काम करवाना चाहते हैं. इफ़ यू वांट हिम टू या इफ़ यू वांट हर टू, ठीक है ना. अगर आपसे उनसे चाहे तो, ठीक है ना. जो काम किसी और से करवाना है तो अपन बोल सकते हैं आप काम उनसे करवा सकते हैं अगर आप चाहे तो, राइट. अगर ये काम आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, और ये काम नहीं कर सकते, नहीं करना है अगर आप नहीं चाहे तो. इफ़ यू डोंट वांट मतलब आप नहीं चाहे तो, ठीक है ना. सो डोंट गो टू द थिएटर, थिएटर में मत जाओ अगर आप नहीं चाहे तो. क्या आना चाहिए? इफ़ यू डोंट गो टू द थिएटर, इफ़ यू don't want. Don't go to theater if you don't want. Okay. He will post your letter. वो आपका चिट्ठी पोस्ट करेंगे अगर आप उनसे करवाना चाहते तो, ठीक है ना. He will post the letter, post your letter if you want him to, ठीक है ना. अगर आप उनसे करवाना चाहते तो वो पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. प्लीज़ यूज़ माई पेन, प्लीज़ यूज़ माई पेन, मेरा पेन यूज़ करो अगर आप चाहे तो. इफ़ यू वांट, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहे तो मेरा पेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. ही विल लेंड यू हिज अम्ब्रेला, वो आप उसका अम्ब्रेला छाता आपको देंगे अगर आप उनसे चाहे तो. क्या आना चाहिए? इफ़ यू वांट हिम टू. समझ में आ रहा है ना. He will lend you his umbrella if you want him to. अगर उनसे आप चाहे तो अपना अम्ब्रेला आपको देंगे, ठीक है. My neighbor रमेश will take you to the doctor. मेरा नेबर आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे अगर आप उनसे चाहे तो. वो भी want him to, right. if you want him to, ठीक है ना. लास्ट वन, डोंट ईट इट, ये खाओ मत अगर आप नहीं चाहे तो, आपको नहीं चाहिए तो, है ना. इफ यू डोंट वांट टू. राइट. फॉर्मेटिव असेसमेंट्स. अब इसमें जो है लेट अस स्पीक एंड राइट, ये तो आपका ही काम है, आपको आपस में डिस्कस करना है. मैंने कई बार आपको बोला है इंग्लिश में बात करने के लिए एक ही तरीका है, यू हैव टू डिस्कस विद अदर्स, यू हैव टू टॉक विद अदर्स, ठीक है ना. अब देखो क्लास में तो ग्रुप बना के क्लासरूम में बैठ के अपन बात कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लास में अपन है ही नहीं. सो घर पे ब्रदर्स होगा, सिस्टर्स होगा, उनके साथ ऐसे आपस में डिस्कस करना है, ठीक है. डिस्कस इन
small group. If you want to give away something of your own to the needy, would it be better to ask your elders first? अगर आपके पास जो है वो किसी गरीब को देने के लिए पहले एल्डर से डिस्कस करना जरूरी है क्या? Is there someone of your age in the family who is very talkative? Do you find him interesting and impressive or otherwise? Share your ideas with others in the group. आपका घर पे कोई बच्चा है जो ज़्यादा टॉकेटिव मीन्स ज़्यादा बात करते हैं, को अब हम क्या कहते हैं, चैटर बॉक्स कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बात करते हैं. डू यू फाइंड हिम इंटरेस्टिंग? आपको वो अच्छा लगता है या और इम्प्रेसिव लगते हैं या नहीं? शेयर योर आइडियाज़ विथ अदर्स इन द ग्रुप. ठीक है, आपस में डिस्कस करने का चीज़. जब स्कूल खुलेंगे तब अपन ये सब डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म बनाएंगे और तब तक आप घर पे बैठ के आपको करना है. हैज़ रुक्मिणी डन एग्जैक्टली द सेम एज द चिल्ड्रन इन योर ओपिनियन? वो बच्चों ने जो किया वैसे ही किया क्या रुक्मिणी भी इन योर ओपिनियन? देन इज इट राइट फॉर वन पार्टी टू ब्लेम द अदर? अगर दोनों सेम किया तो एक पार्टी दूसरों को ब्लेम करने का अधिकार है क्या? सही है क्या? ठीक है ना, ये आप आपस में डिस्कस करना है. इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा. नेक्स्ट HB क्या है? आपको घर पे ही सेल्फी करना है. रीड द फॉलोइंग. उसमें ये ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास आर गोइंग टू लिव इन ए हॉस्टल. आपका स्कूल का एक ग्रुप ऑफ बच्चे हॉस्टल में रहने जा रहे हैं. ठीक है, और दे हैव बीन आस्क्ड टू चूज ए पर्सन इन द ग्रुप टू शेयर ए रूम विथ. उनमें से एक को एक रूम शेयर करने के लिए बोला है क्योंकि दो एक रूम में रहेंगे. दे आर आस्किंग ईच अदर क्वेश्चन टू डिसाइड हु दे वुड लाइक टू शेयर ए रूम विथ. तो अपन क्या करेंगे? आपस में डिस्कस करेंगे. क्योंकि अपना इंटरेस्ट में जो है वो अपन सेलेक्ट करेंगे, क्या ना. उनका टेस्ट अपन से, उनका इंटरेस्ट अपन से बिल्कुल अलग हो. ठीक है, 19-20 चलते हैं. बाकी अगर बिल्कुल अलग हो तो अपन उनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे. हमेशा के लिए रहने, हॉस्टल में रहना मतलब हमेशा के लिए रहना होगा ना. क्लासरूम में तो या दोस्त के हिसाब से थोड़ी टाइम रहते हैं, लेकिन हॉस्टल में रहना है तो दिन रात, हफ्ते पर, महीने पर साथ में रहना होता है. सो दोनों का इंटरेस्ट मिलना जुलना चाहिए. तो आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना. व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग आफ्टर योर स्कूल? व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग आफ्टर स्कूल? तो स्कूल टाइम के बाद तुम्हारा एंजॉयमेंट क्या क्या है? ठीक है, आई एंजॉय डैश डैश डैश, क्या 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 करना चाहते हैं वो. ठीक है, वो आपको लिखना है. आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आपको लिखे रखना है. व्हाट डू यू लाइक इन जनरल? जनरल में आप क्या क्या पसंद करते हैं? कॉमनली आप कैसे रहना चाहते हैं? आई लाइक इन जनरल टू लिव लाइक सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो. यू हैव टू राइट. ठीक है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड योर प्रैक्टिसेस. थर्ड वन, डू यू प्ले एनी गेम? तो उसका आंसर हो गया आई डोंट लाइक एनी, आई डोंट लाइक. नहीं तो फिर दूसरा आंसर क्या हो गया? आई लाइक टू प्ले दिस मच दिस 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 गेम्स. ठीक है ना. इसमें इन्होंने आई डोंट लाइक लिखा है. आई डोंट लाइक एनी गेम या आई लाइक गेम, फुटबॉल हो, क्या क्रिकेट हो, हॉकी हो, क्या कबड्डी हो, जो भी हो गए क्या कहते हैं वहाँ लिख सकते हैं. वुड यू माइंड इफ आई लिसन टू ए म्यूजिक आफ्टर डिनर? अगर मैं, देखो दोनों साथ में रूम में रहते हैं, अगर मैं डिनर के बाद थोड़ी देर म्यूजिक सुनेगा तो आपको डिस्टर्ब होंगे? आई वुडंट. मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी. Will it be all right if I? Will it be all right if I? It's fine with me. Will it be all right I if? If के बाद कुछ लिखना है. If I go for a walk or I listen music or I play caroms or I play chess, या I go with him या I will go with her.
इस तरह मेरा जो पसंद का चीज़ यही है वो आपको कोई तकलीफ हो, तो दूसरा आंसर क्या होगा, इट्स फाइन विथ मी, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, इट्स फाइन विथ मी मतलब आई एम ओके फॉर दैट, आई हैव नो इश्यूज़, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस आप ऐसे बना के रख लेना। इज देयर एनीथिंग यू डिसलाइक पर्टिकुलरली, ये भी पूछना जरूरी है, अगर कोई अपने साथ में रहेंगे तो उनको पूछना है आपको, इफ शेयर एनीथिंग यू डिसलाइक पर्टिकुलरली, आप जो चीज़ पसंद नहीं है वो डिस्क्लोज कर लो, आप बताओ। वेल आई कांट शेयर, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शेयर नहीं कर सकते। डू यू लाइक टू अटेंड पार्टीज, ओ आई यस, तो पार्टी में अटेंड करना चाहते हैं। और वुड यू से यू आर डैश, ओ वहाँ आपको फिलअप करना है जो भी आपको जो पूछना चाहते हैं। आई थिंक इट्स ओके, ठीक है ना। तो ये आपको करके रखना है। बाकी ये लेसन आज अपन फिनिश हो गया है। अब ओनली द पजल्स आर पेंडिंग। पजल्स आप करोगे प्रैक्टिस करके, क्योंकि इसमें जो भी वर्ड्स हो, ये सब इस लेसन में जो वर्ड्स है उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। एक्रो समवन हु हाइड हिमसेल्फ हेयरसेल्फ इन ए शॉप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रैवल अननोटिस्ड, तो उसको अपन ऑलरेडी लेसन में पढ़ चुका है। सो फॉर एग्जांपल आपको मैं फर्स्ट वन करके दिखाता हूँ। क्या, जो गाड़ी में एयरक्राफ्ट में या चोरी चुपके जो सवार करते हैं ना, उसको अपन स्टो अवे कहते हैं, STOAWAY, स्टो अवे कहते हैं, है ना। सो इसमें लेसन में जो भी वर्ड्स दे रखा है उसी वर्ड्स को आपको पजल के रूप में दे रखा है। सो यू हैव टू फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द books and fill up these puzzles. If you don't know, then you can text me message, but it should be in your notebooks. Okay, thank you very much.